Hello guys, welcome back to my channel Success Step Word, who says if you dream it you can do it. So guys, today is the fourth day of our computer theory series. So our today's topic is types of computer. Let's start. The first thing that you need to know is that computer can be categorized in two ways on the basis of data handling capabilities and size. तो आपको जो पहली चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो कंप्यूटर है उन्हें दो वेज से कैटेगराइज किया जाता है. नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ एंड सेकेंड इज़ साइज़. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ द कंप्यूटर कैन बी ऑफ 4 टाइप्स. तो आज हम बात करेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग इनके कितने टाइप्स होते हैं. तो हमने इसे 4 टाइप्स में डिवाइड किए हैं. कुछ लोग इसे 6 टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं, 7 में भी करते हैं, इवन 10 में भी करते हैं, लेकिन हमने इसे 4 टाइप्स में डाला है जो इनफ है. तो फर्स्ट टाइप है माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर. दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स. तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपने सभी के घरों में देखे होंगे, शॉप्स में देखे होंगे, ऑफिस में देखे होंगे, वही हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं. ये मोस्ट कॉमन कंप्यूटर्स होते हैं. इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी भी कहते हैं. दे आर जनरल पर्पज़ कंप्यूटर दैट आर डिज़ाइंड फॉर इंडिविजुअल यूज़. ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये इंडिविजुअल यूज़ के लिए होते हैं, यानी कि एक पर्सन ही इनका यूज़ कर सकता है. माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेटिंग अ माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज यूनिट, एन इनपुट यूनिट एंड एन आउटपुट यूनिट. तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं ये छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, CPU होता है, मेमोरी होता है, स्टोरेज यूनिट होता है, इनपुट और आउटपुट यूनिट्स होते हैं. Microcomputers became popular in the 1970s and 1980s. तो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये 1970s और 80s के बीच में पॉपुलर हुए थे. दे आर ऑफन यूज्ड फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. इनका एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. आपने स्कूल्स में भी देखा होगा, इंस्टीट्यूट्स में भी देखा होगा, और आपने एंटरटेनमेंट के लिए यानी कि आप गेम्स एट्सेट्रा भी इस पर खेलते हैं. तो ये घरों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. दे आर द स्मॉलेस्ट इन साइज अमंग ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. जितने भी अभी हम टाइप्स की बात करेंगे उन सभी में ये सबसे छोटे साइज़ के होते हैं. दे आर लेस एक्सपेंसिव. ये सबसे कम एक्सपेंसिव होते हैं, प्राइस बहुत लो होता है इनका. एंड ईजी टू यूज़, और ईजी होता है यूज़ करना. इसके लिए आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है. बेसिक यूज़ आप इसका कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग. दे आर जनरली यूज इन स्कूल्स, शॉप्स, होम्स एंड ऑफिस. इनका इन जगहों पर यूज़ किया जाता है. सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रो कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट. तो ये सभी आपने देखे होंगे. तो ये सभी हमारे आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंडर. नेक्स्ट हमारा आता है मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, लेकिन जो बाकी टाइप्स आएंगे उनसे छोटे होते हैं. तो हम बात कर लेते हैं. मिनी कंप्यूटर इज़ अ मीडियम साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर. ये मीडियम साइज़ के कंप्यूटर होते हैं. मिनी कंप्यूटर emerged in the mid 1960s and was first developed by IBM Corporation. ये 1960s में आए थे और इनको सबसे पहले डेवलप किया गया था IBM Corporation के द्वारा. It has all the features of a large computer but it is smaller in size. इनके पास फीचर्स सभी होते हैं लार्ज कंप्यूटर के, लेकिन इनका साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है, इसीलिए इन्हें मिनी कंप्यूटर कहा जाता है. इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर देयर आर 2 और मोर प्रोसेसर एंड इट सपोर्ट्स 4 to 200 यूज़र्स एट वन टाइम. जो इस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं उनमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं. हमने जो माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा उसमें एक ही प्रोसेसर होता है, लेकिन इनमें 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं. और जो माइक्रो कंप्यूटर थे उन पे सिर्फ एक ही पर्सन एक बार में काम कर सकता है, लेकिन ये जो कंप्यूटर है इनमें 4 से लेकर 200 तक यूज़र्स एक बार में काम कर सकते हैं. मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन प्लेसेस लाइक इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट वर्क्स. इनका ऐसी जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पे अलग अलग काम किए जाते हैं. कुछ इंस्टीट्यूट्स, डिपार्टमेंट्स, ऐसी जगहों पर इनका काम किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है. दे आर लाइट वेट एंड ईजी टू कैरी एंड फिट एनीवेयर. ये भी लाइट वेट होते हैं और इन्हें भी कहीं पे भी फिट किया जा सकता है. मिनी कंप्यूटर्स एग्जांपल्स आर IBM's AS400, Honeywell 200, TI 990. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे. नेक्स्ट है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. ये जो कंप्यूटर होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं. Mainframes are really a type of computers commonly known for its big size, memory volume, computing speed and high performance. ये जो कंप्यूटर होते हैं मेनली अपने बड़े साइज़ के लिए जाने जाते हैं, मेमोरी वॉल्यूम के लिए जाने जाते हैं, अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं और हाई परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. मेनफ्रेम फर्स्ट अपीयर्ड इन द अर्ली 1940s. ये सबसे पहले 1940s में आए थे. दे आर डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट इट कैन सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स एट द सेम टाइम. इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये 100 और हज़ारों
लोगों को एक टाइम पे सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि इन पे काम कर सकते हैं। तो देखिए जो हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा उनमें सिर्फ एक ही यूज़र काम कर सकता था। नेक्स्ट हमने जो मिनी कंप्यूटर पढ़ा उन पे 4 से 200 तक लोग काम कर सकते थे। और अभी जो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उन पे सैकड़ों हज़ारों लोग एक समय पे काम कर सकते हैं। दे ऑल्सो सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। इसमें हम एक टाइम पे अलग अलग प्रोग्राम्स भी रन कर सकते हैं। ऑल दीज फीचर्स मेक द मेन फ्रेम कंप्यूटर आइडियल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंकिंग, टेलीकॉम सेक्टर्स एक्सेट्रा विच प्रोसेस अ हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा इन जनरल। तो ये जितनी भी अभी हमने इसकी क्वालिटीज़ पढ़ी, इन्हीं के कारण ये एक आइडियल कंप्यूटर बन जाते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे बैंकिंग है, टेलीकॉम है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े डेटा को हैंडल करना पड़ता है। तो ये थे हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर की क्वालिटीज़। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। तो ये हमारा लास्ट टाइप है। When we talk about speed, then the first name that comes to mind when we thinking of computer is super computer। तो जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो कंप्यूटर लाइन में हमारे दिमाग में जो पहला नाम आता है वो है सुपर कंप्यूटर्स। ये अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। दे आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स। ये सबसे बड़े और फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटे कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, और सबसे बड़े कंप्यूटर जो होते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। दे आर डिज़ाइंड सच दैट दे कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जस्ट इन अ सेकेंड। ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये कुछ सेकंड्स में ही, नैनो सेकंड्स में ही एक बहुत बड़ी अमाउंट के डेटा को हैंडल कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स इन सुपर कंप्यूटर। ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर ही बहुत सारे थाउजेंड्स, हज़ारों प्रोसेसर्स होते हैं। अभी आपने देखा माइक्रो कंप्यूटर में सिर्फ एक प्रोसेसर होता है और सुपर कंप्यूटर में हज़ारों होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि डिफरेंस कितना होगा काम का। सुपर कंप्यूटर्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। इनका साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा वेदर फोरकास्टिंग में, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च एक्सेट्रा में इनका यूज़ किया जाता है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय रोजर क्रे इन 1976। जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो था 1976 में रोजर क्रे के द्वारा बनाया गया था। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिटेल में। तो हमने आज साइज़ के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो डाटाबेस हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ पर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन गाइज। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बुरी लगी तो डिसलाइक कीजिए। और गाइज प्लीज़ अपने कमेंट में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है हो, या आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वो भी आप बताइएगा। और गाइज प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। और गाइज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।